नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर गया से, जहां नेताजी चुनाव हार गए तो सारा गुस्सा वोटर पर ही उतारने लगे। जब अपनी करतूत से नेताजी जेल चले गए तो उनके समर्थक विरोधियों पर टूट पड़े। खिजरसराय के बख्तर गांव में सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। लाठीबाजों का हुजूम कुछ ग्रामीणों पर टूट पड़ा है। जिसे मौका मिल रहा है वो एक दूसरे पर लाठी लेकर बरस पड़ा है। कहीं डंडे की चोट पड़ रही है तो किसी कोने से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। लठैतों का ये आग बबूला हुजूम उन ग्रामीणों को निशाना बना रहा है जिनकी शिकायत पर सिसवर पंचायत के पूर्व मुखिया जयराम यादव सलाखों के पीछे डाल दिए गए। ये विवाद पिछले सप्ताह उस वक्त शुरू हुआ जब सिसवर पंचायत के मुखिया का चुनाव गांव के दबंग जयराम यादव हार गए। फिर क्या था, उनका गुस्सा उन वोटरों पर बरपने लगा जिन्होंने पंचायत चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। सरेआम चुन चुन कर विरोधियों की धुनाई की, थप्पड़ और डंडे बरसाए। मारपीट का ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो गया पुलिस ने आरोपी पूर्व मुखिया जयराम यादव को जेल में डाल दिया। विरोधियों की शिकायत पर पूर्व मुखिया जयराम यादव जेल चले गए तो उनके समर्थक बकरथर गांव में फिर हंगामा मचाने लगे। लठैतों की टोली उन विरोधियों को ढूंढने लगी जिनकी गुहार पर जयराम यादव जेल भेजे गए थे। तो एक बार फिर बख्तर गांव की गलियों में चीख पुकार मचने लगी और दबंगों का हुजूम सरेआम कहर बरपाने लगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बगहा में बीमार बेटी को लेकर परेशान पिता अस्पताल दौड़ता रहा, हर कोना भटकता रहा, लेकिन न डॉक्टर साहब मिले और न ही नर्स। ये हृदय विदारक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फूल सी कोमल बच्ची मारे दर्द के कराह रही है, जलन से छटपटा रही है। बीमार बिटिया को गोद में लेकर परेशान पिता इस कोने से उस कोने दौड़ लगाए जा रहे हैं। अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं, लेकिन न डॉक्टर बाबू का कोई अता पता है और न ही किसी कर्मचारी का। पल पल गुजरता जा रहा है और बिटिया की छटपटाहट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इमरजेंसी से लेकर हर एक वार्ड छान लिया, किसी का भी अता पता नहीं चला। लड़की के हमारा दवाई ना भइला, अस्पताल खाली लग उतरला। एक जना बाहरी से अइले हैं तो कहते देखले तो कहनी दवा बीरो मिल जाए, तो मैं कहते दवा बीरो ना मिली, जहाँ जब बाहर कराई जे दवा बीरो। ये दिल दहलाने वाला वायरल वीडियो है मधुबनी के देहवा सीएचसी का। खलवा पट्टी गांव के मुकेश नट की बेटी का पैर एक हादसे में जल गया था। वो उसे लेकर दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी से लेकर बर्न केयर यूनिट का हर कोना छान दिया, लेकिन न डॉक्टर मिले और न ही कोई हेल्थ वर्कर। परेशान पिता ने खुद मोबाइल कैमरे से अस्पताल की वीडियो बनाई और उसे आला अधिकारियों को भेज दिया, लेकिन जब डॉक्टर नहीं पहुंचे तो बच्ची को लेकर निजी अस्पताल जाना पड़ा। जहाँ जब बाहर कराई जे दवा बीरो तो गरौनी तो लड़की के दवा बीरो आराम भइला, उपी से लड़की रोत रही हमार। एक पिता गोद में बीमार बच्ची को लेकर इलाज के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब चैन की नींद सो रहे हैं। इस वीडियो ने बगहा के स्वास्थ्य महकमे की कड़वी हकीकत सामने लाकर रख दी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। बाढ़ में पटरियों के बीच दौड़ती भागती ट्रेनों ने मुसाफिरों का सफर मुश्किल बना दिया है। ऐसे में खड़ी मालगाड़ी के बीच से गुजर रहे राहगीर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। ऊपर पटरियों पर आंधी तूफान की रफ्तार से मालगाड़ी दौड़े जा रही है तो पटरी के नीचे मुसाफिरों को रास्ता देने के लिए बना पुल पानी से लबालब भरा हुआ है। अब मुसाफिर करे तो क्या करे, कैसे बढ़े अपनी मंजिल की ओर। तभी अचानक मालगाड़ी पर
ब्रेक लगा और उसके पहिए पटरी पर थम गए। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये परिवार मालगाड़ी की 2 बोगियों के बीच की खाली जगह से गुजरने लगा। लेकिन सावधान, इसमें खतरे हजार हैं, क्योंकि जब अचानक मालगाड़ी चलने लगेगी तो उसके बीच से गुजर रहे इन मुसाफिरों का क्या होगा समझा जा सकता है। ये वायरल वीडियो है बख्तियारपुर के करौटा रेलवे स्टेशन का। इस पटरी पर से दिन रात मालगाड़ियां गुजरती हैं और वही रफ्तार आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई बार ऐसा होता है कि पटरी पर मालगाड़ियां गुजरती है और मुसाफिरों को दूसरी ओर जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो रेड सिग्नल होने पर मालगाड़ी पटरी पर ही खड़ी हो जाती है, तो मुसाफिरों का इंतजार और लंबा हो जाता है। हालांकि ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता देने के लिए पटरियों के बीच से अंडरपास तो बना, लेकिन उस अंडरपास में हर समय बाढ़ और बारिश का पानी जमा रहता है। उसी अंडरपास के दोनों ओर गुजरने के लिए संकरा सा पाथवे जरूर लगाया गया है, लेकिन ज्यादा भीड़ हो जाने पर उस पाथवे से भी गुजरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तभी मंजिल की ओर जाने की जल्दी में कुछ मुसाफिर शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए जब रास्ता साफ हो तभी गुजरें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। कटिहार में मां वैष्णो देवी ने नेताजी की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी, तो मुखिया बनकर गाजे बाजे के साथ बारात निकाली और माता के चरणों में 101 किलो का लड्डू भी चढ़ाया। लाल कपड़े से बंधा है विशालकाय लड्डू और उसे अपने हाथों से उठाकर लिए जा रहे इन 5 युवकों के भी पसीने छूटने लगे हैं। ये देखिए, इस भारी भरकम लड्डू को उठाकर चल रहे ये युवक कितनी मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा पा रहे हैं। दरअसल दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के ललन राम ने मुखिया बनने की मन्नत मांगी थी। माता वैष्णो ने जब नेताजी की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी, तो बदले में समर्थकों की टोली 101 किलोग्राम वजनी लड्डू लेकर माता के दरबार में पहुंच गई। माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हम यहाँ आए। अपने मन में जो है यहाँ ठान के गए चुनाव मैदान में और चुनाव लड़े, बहुत बढ़िया तरह से विजयी हुए। सालों से मुखिया बनने का सपना देख रहे ललन राम जब लगातार तीसरा चुनाव हार गए, तो थक हार कर कुर्सेला के वैष्णो देवी मंदिर का दरवाजा खटखटाया और फिर से कूद गए चुनाव मैदान में। जब रिजल्ट आया तो नेताजी का सपना पूरा हो गया था। तो दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया बनकर ललन राम ने कुर्सेला के गली गली में ढोल नगाड़ों के साथ सजी धजी बारात निकाली। हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन तो किया ही, माता के दरबार में भी मत्था टेका और 101 किलो का लड्डू चढ़ाकर मां को तहे दिल से धन्यवाद दिया। और जनता जनार्दन होता है और जनता भगवान होता है, इसलिए वैष्णो माँ को मान के जनता को भी माने, इसलिए मेरा विजय हुआ। और इस उपलक्ष्य में हमने 101 किलो का लड्डू जय माँ दुर्गा के चरण में रखा प्रसाद के रूप में। नेताजी मुखिया बन गए हैं, गांव की सरकार की बागडोर हाथ में आ गई है, तो कुर्सेला की गली में जश्न सा नजारा है। समर्थकों के साथ नेताजी की टोली निकल पड़ी है जनता को धन्यवाद देने और माता का आशीर्वाद लेने। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। हाजीपुर में पशुपालकों का हुजूम भूइयां बाबा के दुग्धाभिषेक के लिए उमड़ पड़ा, तो इस ऐतिहासिक मंदिर के कोने कोने में दूध की नदी बहने लगी। भूइयां बाबा के दरबार में दूध की नदी बह रही है।
जिसे देखो वही दूध की सफेद धारा से बाबा का अभिषेक किए जा रहा है। पानापुर में स्थापित भुइयां बाबा को पशुपालकों का इष्ट देव माना जाता है, इसलिए जब शुभ घड़ी आई तो हाजीपुर के गांव-गांव से पशुपालकों की टोली भुइयां बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचने लगी। बाहर अहाते से लेकर अंदर मंदिर का कोना-कोना ग्रामीणों से खच्चा-खच भर गया है और हर किसी के बीच बाबा के जलाभिषेक की होड़ सी मची हुई है। ढलाई होता है, अच्छा होता है उससे, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ। कब आते हैं? किसान के काम। हाँ, कब आते हैं? वो साल में 2 बार चल आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भुइयां बाबा पर दूध चढ़ाने से हर मनोकामना तो पूरी होती ही है, दुधारू पशुओं की सेहत भी बुलंद रहती है। इसलिए वैशाली से लेकर पटना के कोने-कोने में रहने वाले पशुपालक सदियों से भुइयां बाबा का दुग्धाभिषेक करते हैं। एक बार फिर जब वो शुभ घड़ी आई तो दूध से भरी बाल्टी लिए पशुपालकों का रैला बाबा के दरबार में उमड़ पड़ा है। हर किसी ने भुइयां बाबा पर दूध की इतनी धारा उड़ेली कि पूरे मंदिर में दूध की नदी सी बहने लगी। यहाँ की दूध की गंगा मतलब हजारों टन दूध चढ़ती है, जो कि आप खुद इस चीज को देख चुके होंगे। इसे आप गए होंगे, इस भीड़, यहाँ पे भीड़ बहुत विशाल भीड़ लगता है यहाँ पे। खासकर बसंत पंचमी से लेकर दशहरा जैसे मौके पर भुइयां बाबा मंदिर बिहार के पशुपालकों से खचाखच भर जाता है। तब नदी में दूध की धारा बहने लगती है और हर कोई बाबा के दर पर मत्था टेककर मनोकामना पूरी करने की फरियाद लगाता है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। सासाराम का टॉपर बेटा अफसर बनकर घर लौटा तो उसकी अगवानी में पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर किसी ने अपने लाल को गले से लगाया और ऐसा शानदार स्वागत किया जो उसे हमेशा याद रहेगा। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आरक्षक ने बुजुर्ग महिला की जान बचाई। महिला ट्रेन की पटरी पार कर रही थी। इसी दौरान पटरी पर ट्रेन आ गई। महिला घबरा गई और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगी। इस दौरान ट्रेन और करीब आ गई। लोगों की आवाज सुन आरक्षक योगेश पचौरी ने देर किए बिना बुजुर्ग महिला की ओर दौड़ लगा दी और महिला को खींच लिया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। इन तस्वीरों में आप महिला को पटरी पार करते देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कैसे आरक्षक दौड़ कर आता है और ट्रेन के पहुंचने से पहले महिला को पीछे खींच लेता है। मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप में कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामे की तस्वीरें पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट की ये तस्वीर सिवनी के 12 पत्थर इलाके के पेट्रोल पंप का है। मामूली विवाद को लेकर युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दूसरे कर्मचारी भी आ गए और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। मारपीट को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसे लेकर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। जिस पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई वो केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी टाइगर रिजर्व में पेड़ पर चढ़ता बाघ कैमरे में कैद हो गया। बाघ की ये हरकत सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देखिए, टाइगर पहले पेड़ के पास आता है, फिर एक छलांग लगाता है और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाता है। टाइगर फिर आगे बढ़ जाता है। वायरल वीडियो में बाघ को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते आप देख सकते हैं। वीडियो को पेंच टाइगर रिजर्व घूमने गए पर्यटकों ने बनाया है। पर्यटक बाघ की पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते देख हैरान रह गए थे। बाघ की ऐसी तस्वीरें काफी कम देखने को मिलती है। ये वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व के रुखर रेंज के गुड़ईगढ़ का बताया जा रहा है।
मुंबई में एक शख्स ने एक नहीं दो नहीं पूरे 550 केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। टेबल पर सजे केक को बारी बारी से काटने का सिलसिला शुरू हुआ तो फुलझड़ियां छूटने लगी। जन्मदिन पर केक काटकर लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुंबई के कांदीवली में एक व्यक्ति ने एक दो नहीं बल्कि 550 केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। मुंबई के कांदीवली पश्चिम स्टेशन के पास केक काटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। केक काटने वाले शख्स का नाम सूर्या रतूड़ी है। सूर्या का जन्मदिन था, लिहाजा जन्मदिन को भव्य और अनोखा बनाने के लिए सूर्या और दोस्तों ने एक साथ 550 केक काटने का प्लान किया। बड़े टेबल पर अलग रंग और अलग अलग फ्लेवर के केक को रखा गया था। सूर्या ने एक एक कर सभी केक को काटा। केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।